डिपार्ट एम के टेबल से, गलती से रिकॉर्ड डिलीट हो गए मुझसे। मैं रिकॉर्ड जी अच्छा डीबी मेरी अभी मेरी ओपन हुई है तो मैं इसको रोल बैक कर देता हूँ। उसकी रीज़न ये है कि कुछ टाइम आगे बढ़े तो सही ना। अभी 11:05 पे करते हैं, क्या होगा इसमें? अभी यहाँ पे इस पॉइंट पे मेरा टेबल जो है वो मौजूद है, 16 रिकॉर्ड है। ये दोबारा बंद कर देना। काउंट सारे फ्रॉम scott.emp। अभी टाइम जो है मेरा करंट जो आ रहा है, ठीक है, 23:05 आ रहा है। तो यहाँ पे मैं कर देता हूँ उसे, अब मैं यहाँ पे रिकॉर्ड डिलीट कर देता हूँ, डिलीट फ्रॉम एम, ठीक है, डिलीट फ्रॉम डेप्थ, डिलीट फ्रॉम सेल ग्रिड। ये काम हुआ, तमाम टेबल से क्या हो रहा है, मेरा डिलीट हो गया डेटा। अब मैं फ्लैशबैक फीचर यूज करता हूँ। अब मुझे क्या टारगेट, मुझे डेटा वापस लेके आना, और टेबल भी एक साथ इकट्ठे अब फिर सारे हो गए, डिलीट हो गए सब में। टेबल में ना एम में रिकॉर्ड है, ठीक है, ना आपका रिकॉर्ड डेप्थ में है। तो अब मेरा टारगेट क्या है कि रिकॉर्ड लेके आना। अब मुझे पता है कि मैंने फ्लैशबैक फीचर ऑन किया हुआ है और इसका फ्लैशबैक लॉक भी बना हुआ है। मुझे टाइम भी पता है कि इस टाइम तक मेरे टेबल सही थे। एक मिनट अगर मैं 23:04 भी लूँ तब भी ठीक है, टेबल थे, क्योंकि जो मैंने किया है वो कहाँ पे किया है, 5 मिनट, 5 मिनट के बाद मैंने सारा काम किया है। तो मैं फ्लैशबैक फीचर ऑन करूंगा तो होम पेज में आ गए, और यहाँ पे मुझे बता भी रहा होगा कि मेरा फ्लैशबैक फीचर ऑन है कि नहीं है। टाइम बता रहा है यहाँ पे आपको। जंप स्पेस वैलिडेशन, चलते हैं मेंटेनेंस। अब मुझे वो टेबल वापस लेके आने हैं। बैकअप से रिकवरी नहीं करेगा। नहीं, इसमें तो फाइलें रिस्टोर की जरूरत नहीं होती ना, क्योंकि इसमें क्या बना है, फ्लैशबैक लॉग्स बने हैं, तो वो रिकवरी उससे करेगा, फ्लैशबैक लॉग से करेगा। ये है।
ये नहीं, ये तो फ्लैशबैक एग्जिस्टिंग टेबल्स हैं, फ्लैशबैक डेटाबेस नहीं आ रही। चले मैं करता हूँ फ्लैशबैक टेबल, एग्जिस्टिंग टेबल, फ्लैशबैक टू टाइम स्टैम्प नहीं, फ्लैशबैक टेबल्स होने चाहिए, फ्लैशबैक डेटाबेस। ये दोबारा बंद कर देना है, ये वाला बंद कर दो। ये flashback database to specific sustained number या timestamp, recordable encrypted flashback database। एग्जिस्टिंग टेबल्स, यहाँ पे बताएंगे फ्लैशबैक टाइम, जिस टाइम पर यूज करना चाहते हो। क्या था वो, 11:04। PM ही आएगा, फ्लैशबैक टू टाइम स्टैम्प। अच्छा, अब यहाँ पे वो टेबल्स कह रहा है ऐड करो, हालांकि मैं फ्लैशबैक डेटाबेस करना चाह रहा हूँ। वो फ्लैशबैक टेबल्स जो हमने एक पढ़ा था ना पीछे, चलिए भी देख लें, अगर हो जाए तो अच्छी बात है, बाद में देख लेते। फ्लैशबैक टेबल टू रिकवर और टेबल टू स्पेसिफिक पॉइंट इन टाइम, यानी कि वो स्पेसिफिक टेबल्स को रिकवर करना चाहते हैं तो वो टेबल ऐड करा दें, जो ऐड आपने कराने। वो टेबल किसके हैं, स्कॉट के। कौन कौन सा टेबल है, सपोज टैप का ले लेते हैं, ठीक है। और भी टेबल ऐड करा सकते हैं, सारे टेबल ऐड करा दें, सारे स्कॉट जिसमें सारा कुछ ही मुझे कराना है ना। डेप्थ हो गया, एम्प हो गया और सेलिब्रेट। ठीक है जी, नेक्स्ट ये अभी हम क्या कर रहे हैं, फ्लैशबैक टेबल्स। फ्लैशबैक अभी डेटाबेस यूज नहीं कर रहा मैं, फ्लैशबैक टेबल्स जिसमें स्पेसिफिक टेबल्स को। ये देखें जी, फ्लैशबैक द सिलेक्टेड टेबल एंड ऑल डिपेंडेंट ऑब्जेक्ट्स। ठीक है, तो देखें ना, एक टेबल के साथ डिपेंडेंट टेबल भी होते हैं आपके, चाइल्ड टेबल, तो वो भी इसके साथ किया था, वो भी कर दूं तो आप यूज करेंगे फ्लैशबैक सिलेक्टेड टेबल एंड ऑल डिपेंडेंट टेबल्स। नेक्स्ट,
ठीक है, तो शो एसक्यूएल करेंगे तो ये आपका इस तरह से बनेगी। फ्लैशबैक टेबल, वो टाइम बता दें, कॉपी कर लेता हूँ। ओके, चलो फ्लैशबैक 11:04 AM and next PM। अच्छा जी, अगर आपको फ्लैशबैक टेबल यूज करने हैं ना, तो इन सब टेबल के जो है ना, वो एक होता है रो मूवमेंट इनेबल होना चाहिए। ये कह रहा है कि कैन नॉट फ्लैश द टेबल बिकॉज रो मूवमेंट, तो इसके लिए मुझे कैंसिल करना पड़ेगा। जितने भी टेबल्स हैं मुझे जाना पड़ेगा एडमिनिस्ट्रेशन पेज के अंदर, और इसमें जाके जो टेबल्स हैं, स्कॉट के टेबल सर्च कर लेते हैं यहाँ से। जिसमें इस टेबल को अगर आप सिलेक्ट करें, यहाँ से मोड मल्टी कर दें, मल्टी करने के बाद मल्टीपल टेबल सिलेक्ट कर लें, टैब का, एम का, सेल ग्रेड का। ठीक है, इनको अच्छा मल्टीपल भी ऑप्शन नहीं दे रहा हमें, और है यहाँ पे पहले आप टैब को पकड़ लें और यहाँ से चूज कर लें एडिट, यहाँ पे स्टोरेज ऑप्शन, ये देखिए इनेबल रो मूवमेंट। ठीक है, ये आप करेंगे तो फिर आपके टेबल फ्लैशबैक में यूज होंगे। अप्लाई हो गया। दूसरा टेबल कौन सा है? ऑप्शन अब आ जाए।
आपका वो कॉन्फ़िगर सही नहीं है, आपका अनडू टेबल स्पेस इसका एरर दे रहा है, अनडू स्नैपशॉट टू होल्ड। डाटा आ गया। खाली वो इकट्ठे 3 टेबल नहीं कर रहा था, सही। एक टेबल, ठीक है। इकट्ठे टेबल नहीं कर रहा था, वो अनडू ज़रा यूज़ हो रहा था। तो इसी तरह बकाया टेबल पे भी आप परफॉर्म रिकवरी यहाँ से करेंगे टेबल। अच्छा, ये एक तरीका यहाँ से मैंने किया, आप इस तरह भी कर सकते हैं। एडमिनिस्ट्रेशन पेज के अंदर आ जाएं, यहाँ से आप आके दें टेबल्स, यहाँ से चूज़ करें स्पॉट, ठीक है। और दूसरा टेबल को एम का एम चूज करें और यहाँ से फ्लैशबैक टेबल, ठीक है। फ्लैशबैक टेबल क्लिक करें, गो, ठीक है। यहाँ पे टाइम बता दें क्या है, 4, ठीक है। वो टेबल ऑलरेडी सिलेक्टेड आ गए यहाँ पे, ठीक है। नेक्स्ट, शो एसक्यूएल, ये कुछ करना है समय, इसमें एरर दे रहे हैं। स्नैपशॉट यही टेबल मैंने चूज किया, स्नैपशॉट में होगा ये कि वो डेटा इसका जो पैरामीटर होता है वो मैं अनडू रिटेंशन का पैरामीटर 900 सेकेंड्स तक डेटा, 900 सेकेंड्स कितने मिनट्स बनते हैं, ये तो काफ़ी ज़्यादा बनते हैं, फिर भी आ जाना चाहिए। समझ आया ये डिपेंडेंट टेबल्स का।
अच्छा, जो फ्लैशबैक क्यूरी है ये तो हमने देखा, ये एक टेबल कर है, दूसरे फ्लैशबैक क्यूरी का भी बता देता हूँ आपको। फ्लैशबैक क्यूरी ये, इस पे आप उसको टाइम बता के इसमें तो ये है ना कि डेटा आप रिकवर कर लेते हो, इसमें आप डेटा पिछला देख के फिर कंपेयर आप करा सकते हो फ्लैशबैक क्यूरी। तो इसे क्या करोगे, आपने जो डेटा देखना है, सेलेक्ट एम नंबर, ई नेम, जॉब, सेल, डिपार्टमेंट नंबर, जो डेटा आपने देखना है फ्रॉम टेबल EMP एज लगाएंगे। ये मैं क्या करने जा रहा हूं, पहले मैंने किया था फ्लैशबैक टेबल, अब क्या कर रहा हूं, फ्लैशबैक क्यूरी करूंगा। इसमें डेटा फैक्ट नहीं होगा, मुझे डेटा दिखाएगा एज ऑफ टाइम स्टैम्प, एज ऑफ टाइम स्टैम्प, ये वाला फॉर्मेट देना है आपको, एज ऑफ टाइम स्टैम्प। ये ठीक है, इसमें मैंने टाइम दिया हुआ है 23 बज के, ये यहां पे लिखेंगे। ठीक है, सिलेक्ट स्टाइल फ्रॉम EMP, ये मुझे एज ए इस टाइम पे दिखाओ उसको, एज ऑफ टाइम स्टैम्प दिस, और ये कनेक्ट स्टार्ट टाइगर, ये डेटा आ गया। अगर आप उसको देखते हो वैसे ही तो वो आपको नहीं दिखाएगा, क्या डेटा है ही नहीं, हालांकि डेटा, क्योंकि ये क्या कर रहा हूं मैं, पिछला टाइम देख के डेटा देख रहा हूं। अब आप क्या कर सकते हो, समझ आ गई होगी आपको, इंसर्ट इनटू एम्प, ये क्यूरी टाइप कर दो, डेटा आ गया। ये भी क्लियर डेटा लाने का, चलो उसका नहीं कर रहा था, मैंने ऐसा लिया। हाँ, उसमें सारे कॉलम एजेंडे में लेके जाना है, लेके जाना है मुझे, एम्प नंबर, ई नेम, जॉब, सेल एंड डिपार्टमेंट नंबर में लेके जाना है। ठीक हो गया। इस तरीके से आपने क्या किया, कंपेयर करें डाटा और डाटा उसमें ले, ये है फ्लैशबैक क्यूरी। पहले हमने किया फ्लैशबैक टेबल, ये क्या किया, फ्लैशबैक क्यूरी। इसको ओके, अगर लॉक हुआ हुआ है इसको कैंसिल कर दो, उसकी वजह से कर, ये लॉक हुआ था इससे। ठीक है, अब आपके टेबल में कार्ड आ गए, किसकी बदौलत है, फ्लैशबैक अब मैं क्या करता हूं, अपडेट EMP सेट सेल इज इक्वल टू, ये सैलरी की एक एम्प्लॉय को बोलो, उसकी सैलरी बार बार चेंज करता हूं, किंग की, फिर मैं किंग की दोबारा चेंज करता हूं सैलरी, अब मैं सैलरी इसकी ये इससे ये कर देता हूं। अभी इससे मैं क्या कर रहा था, यानी कि एक ही बंदे की मेरी सैलरी कई दफा मैंने चेंज की, तो मैं क्या देखूंगा, फ्लैशबैक वर्जन से मुझे पूरा बता देगा। चलिए फ्लैशबैक वर्जन, ठीक है, डेटा हमने चेंज कर दिया।